नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आप सिर्फ ये तस्वीरें देखते जाइए। ये एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जिनको बाराबंकी की पुलिस इस बेरहमी से पीट रही है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि ये आजादी के पहले का सीन हो और अंग्रेजों के दौर की पुलिस भारतीयों को जम करके लाठियों से तोड़ रही हो, कूट रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। ये यूपी की तस्वीर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पिछले कल शाम से, पिछले 12 घंटों से ये तस्वीरें सुपर वायरल हैं। ये तस्वीर सबके पास है, लोगों के मोबाइल पर है, सोशल मीडिया पर है। मगर सवाल ये है कि आखिरकार यूपी की पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को इतनी बेरहमी से कैसे पीट दिया? असली सवाल तो यही है। एबीवीपी का मतलब आप समझते हैं? एबीवीपी का मतलब है कि बीजेपी का अनुशांसिक संगठन, बीजेपी की जो छात्र इकाई होती है, वो है संघ परिवार आरएसएस। उसका जो छात्रों के बीच में जो संगठन है वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और इसमें जो टॉप लीडरशिप होती है वो आरएसएस से आती है। ये सबको पता है, किसको नहीं मालूम है? और इसके बावजूद यूपी की पुलिस ने, बाराबंकी की पुलिस ने इस बुरी तरह से मारा इन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को कि ऐसा लगा एक बार देख करके कि जैसे कि कोई पुरानी किसी फिल्म का सीन दिखाई दे रहा हो, जिसमें पुलिस जो आंदोलन करने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनको जम करके पीटती है, डंडों से पीटती है, तुड़ाई करती है। या फिर ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि ये विपक्ष का कोई छात्र संगठन हो, क्योंकि एबीवीपी तो सत्ता पक्ष का छात्र संगठन है, उसके साथ ये कैसे हो सकता है? तो सवाल यही उठा कि आखिरकार ये कौन है, किसके इशारे पर ये हो गया? इतना बड़ा, वो भी लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी। आपको पहले कहानी बता देता हूं कि हुआ क्या है, फिर आपको बताऊंगा कि ये कहानी क्या है। ये कैसे हो सकता है कि एबीवीपी पर इतनी जम करके लाठियां चल जाएं, इतनी निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ। हमने इंटरव्यू किया एबीवीपी के नेताओं का, उन्होंने यहां तक कह दिया कि आतंकवादियों की तरह से पीटा गया हमको, जैसे आतंकवादियों को मारा जाता है। ये लाइन कह दी। आप जरा ये लाइन सुन लीजिए, मैं आपको सुना रहा हूं। एबीवीपी के जो प्रांत संगठन मंत्री हैं अंशुल विद्यार्थी, उन्होंने हमको इंटरव्यू में कहा कि आतंकवादियों की तरह हमको मारा पीटा है। वो आप उनकी जो बाइट है वो सुन लीजिए। और आपने एक बड़ी लाइन कही, आपने कहा कि आतंकवादियों जैसा सुलूक। नहीं, वो वीडियो में दिख ही रहा है जिस तरह से वो पीट रहे हैं। बच्चों का पैर टूटा है, मतलब कार्यकर्ताओं का पैर टूटा है, और छात्रों के हाथों में चोट लगी है, बहनों को चोट लगी है। इस तरह की कंडीशन पुलिस को समझ में भी नहीं आया कि क्या कर रहे हैं। अब कहानी समझिए। कहानी ये थी कि बाराबंकी में, लखनऊ के बॉर्डर पर एक विश्वविद्यालय है, राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। वहां पर लॉ की पढ़ाई को लेकर के यह हंगामा था कि बिना आरोप है कि बिना मान्यता के लॉ की पढ़ाई चल रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ता अरसे से इसको लेकर के उत्तेजित थे, वो आंदोलन कर रहे थे। वहां पर पुलिस मौजूद थी और उनका आरोप है कि पहले गुंडों से उनको पिटवाएगा और उसके बाद पुलिस ने बेरहमी से पीटा, उनको बुरी तरह पीटा। एक जायज मुद्दे को लेकर के वो आंदोलन कर रहे थे, छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने गए, तो इस तरह से पीटा कि यहां तक हमको बताया गया कि एम्बुलेंस कम पड़ गई, इतनी ज्यादा चोटें आई। मैं एक आपको बयान और सुना दूं। ये बयान है जो प्रांत के मंत्री हैं, ये उनका बयान है, एबीवीपी के अवध प्रांत के मंत्री का बयान, पुष्पेंद्र वाजपेयी का। आप ये सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। पुष्पेंद्र, जो हमने फुटेज देखे हैं उसमें पुलिस को देखा है, पुलिस लाठियों से मार रही, जो हमने फुटेज देखा है, ये कैसे हुआ? तो सर, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, यानी जब आंदोलन चलता रहा और उन्होंने सीधे सीधे विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, जो वहाँ के जो ऑनर पंकज अग्रवाल हैं, उनकी सह पर, उनके कहने पर, और मैं तो कह रहा हूँ इस पूरे प्रकरण की यानी एक गंभीर जांच होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है इस पूरे मामले के अंदर यानी पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मामले के अंदर उसकी घोर संलिप्तता पाई जा रही है और इसके चलते विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। और सर, पीटा ही नहीं गया है तो मुझे लग रहा है आज हम अभी यहाँ पर जिला चिकित्सालय के अंदर बैठे गए हैं, हमारे कार्यकर्ता का पैर टूटा है, हमारे कार्यकर्ता का सर फूटा है। और इतना ही नहीं तो हमारे कार्यकर्ता यानी जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है, ऐसे किसी विद्यार्थी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता, ऐसे किसी युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार से यानी पूरे 20 कार्यकर्ता इस पूरे आंदोलन के अंदर पीटे गए। और क्या गंभीर चोटें भी आई हैं क्या पुष्पेंद्र कार्यकर्ताओं को? जी सर, गंभीर चोटें आई हैं और कार्यकर्ता अभी यहीं हॉस्पिटलाइज है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ये हुआ कैसे? कैसे
बीजेपी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में एबीवीपी को इतनी बुरी तरह से कैसे पीटा गया? असली यक्ष प्रश्न तो यही है। इसकी कहानी आप समझिए और साथ में आप ये भी देखिए कि जब ये मारपीट की खबरें आई और जब चारों ओर ये छा गया तो किसका नाम चर्चा में आया? मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि आईएएस का नाम चर्चा में आया। उस आईएएस को मुख्यमंत्री का बेअधिकारी बताया जाता है। ये बात कही गई कि वो आईएएस ही जड़ है, ये बात कही गई कि वो भ्रष्टाचार की जड़ में है। उस आईएएस के बारे में कहा गया और एबीवीपी के पदाधिकारियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। उस आईएएस का नाम, एबीवीपी के हैंडल से उस आईएएस का चेहरा ट्वीट किया गया कि इसके चलते ये हो रहा है। ये खुल करके एबीवीपी के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया और बाद में जब ये बात तूल पकड़ गई, खुद एबीवीपी के अधिकारी, उसके अपने ही नेता, योगी के इतने करीबी अधिकारी का नाम ले रहे हैं, तो जिन्होंने ये पोस्ट किया था उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन तब तक बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी, हंगामा मच चुका था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फायर फाइटिंग शुरू की, उन्होंने कोर्स करेक्शन शुरू किया, वो डिफेंसिव हो गई और उसने कुछ ऐसा एक्शन लेना शुरू किया ताकि ये लगे कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही व्यथित हैं इस घटना से, और तत्काल संबंधित सीओ को हटा दिया गया, इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया, जितने भी पुलिस के जवान थे उन सबको लाइन हाजिर कर दिया गया। ये सब एक्शन लिया गया ताकि ये हो जाए कि हम एक्शन ले रहे हैं। अयोध्या रेंज के आईजी को उसकी जांच सौंप दी गई, लेकिन एबीवीपी के छात्र रुके नहीं, वे लखनऊ पहुंच गए। विधानसभा के सामने आप ये तस्वीरें देखी, विधानसभा के सामने जम करके प्रदर्शन और यहां से भी टांग करके खींच करके पुलिस उनको लेकर के जा रही। ये नौबत आ गई। एबीवीपी राष्ट्रीय स्तर पर हरकत में आ गई। एबीवीपी के राष्ट्रीय हैंडल से ट्वीट किया गया, राष्ट्रीय हैंडल से फेसबुक पर लिखा गया और कहा गया कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। ये कहा गया कि ये छात्रों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश है। भ्रष्टाचार के आरोप एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लगा दिए और ये सब उस पुलिस और प्रशासन पे लगाए जहां उनकी ही सरकार है। अब आप ये सोचिए कि बात इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, कहानी इसके पीछे की क्या है और इस सब के पीछे चेहरा किसका है? और एक बड़ा सवाल ये भी था कि ये तो यूपी में चल ही रहा है। पिछले 8 साल से कहा जा रहा है कि यूपी की पुलिस बेलगाम है, जिस पे चाहती है लाठी चला देती है, कस्टोडियल डेथ हो रही है, लोग कस्टडी में मर रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां थाने में बुलाया जाता है और एक लड़की की थाने में मौत हो जाती है और उसके बाद पूरी बीजेपी लग जाती है। ये बस्ती जिले का मामला है कि वहां पर एक्शन हो, लेकिन जो एक्शन की मांग होती है वो एक्शन नहीं होता है, तो आज तक नहीं होता है। ये चल रहा है। ये पुलिस, इस पुलिस की जो कार्यप्रणाली है इस दौर में यूपी पुलिस की, खुद बीजेपी की अपनी मंत्री प्रतिभा शुक्ला, उनको धरना देना पड़ता है थाने के अंदर कि ये पुलिस नहीं सुनती है, ये पुलिस बेलगाम है, ये पुलिस निरंकुश है। अपनी ही मंत्री को धरने पर बैठना पड़ता है। ये स्थिति आ गई है। बीजेपी के अपने ही नेता, अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री, ये सब पुलिस से त्रस्त हैं। बीजेपी 2024 में जो बुरी तरह हारी, उसकी भी एक वजह बताएगी इसी पुलिसिया, जो पुलिस राज है, जिस तरह से बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उन पर लाठियां चल रही हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये सब बातें सामने आई। आगरा से लेकर के बनारस तक की तस्वीरें सामने आई। आगरा में किस तरह से करनी सेना पर पुलिस नरम पड़ जाती, ये सवाल उठे, और वहीं दूसरे मामलों में पुलिस बेहद ही सख्त हो जाती है, ये सवाल उठे। छितौना, वाराणसी में सवाल उठे। दोनों ओर से, राजभर और क्षत्रिय समाज की ओर से दूसरों पर आरोप लगाया गया और दोनों ही आरोपों के केंद्र में पुलिस बनी रही। तो एक के बाद दूसरे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ के दौर की इसी पुलिस के बेलगाम होने की जमकर चर्चाएं हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जब बातें योगी आदित्यनाथ के कान में पहुंच रही हैं, पिछले 8 सालों से लगातार पहुंच रही, तो इस पर उन्होंने कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं टॉप लेवल पर एक्शन लिया गया? एसओ को लाइन हाजिर कर देना, सिपाहियों को लाइन में भेज देना, ये छोटे छोटे अधिकारियों पर, छोटे छोटे कर्मचारियों पर ये कार्रवाई कब तक चलेगी? सवाल ये उठता है कि आखिरकार आप वहां एक्शन क्यों नहीं लेते हैं जहां इन समस्याओं की जड़ है? फेक एनकाउंटर के कितने सारे आरोप लगे इस यूपी की पुलिस पर, एसटीएफ पर, उसकी जांच का क्या हुआ? ये सवाल पूछा गया। क्या आखिरकार उन मामलों की ऐसी जांच क्यों नहीं होती है जिससे कि लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो? क्यों हर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है?
ऐसे में एबीवीपी का ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है। एबीवीपी के छात्र बहुत ही आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, अपनी सरकार का नाम लेकर के आरोप लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर जम करके आरोप लगा रहे हैं और ये योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद ही संकट की घड़ी है, क्योंकि ये संकट बाहर से नहीं है, ये संकट परिवार से है, ये संकट संघ परिवार से है और अपने परिवार से आया हुआ संकट हमेशा बड़ा होता है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।